तो इस सीजन की ऑरेंज कैप किसके सर जाएगी? क्या जाएगी विराट कोहली के सर, या जाएगी यशस्वी जायसवाल के सर, या जाएगी लेजेंडरी बैट्समैन रियान पराग के सर? अबे साले। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन से वो 10 प्लेयर है जिनके इस साल ऑरेंज कैप जीतने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं हमको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑरेंज कैप जीतने की रेस में पहले नंबर पर नाम आता है हमारे गब्बर शिखर धवन का, जो कि हर सीजन लगातार रन बनाते हैं। ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप 5 में इनका नाम रहता ही रहता है, मगर पिछला सीजन इनका कुछ खास नहीं किया था, जहां इन्होंने पिछले सीजन आईपीएल में टोटल 11 मैचेस खेले थे और 373 रन बनाए थे, जहां इनका एवरेज था 41 का और स्ट्राइक रेट था 143 का। और पिछले सीजन इन्होंने 350 करी थी। तो पिछले सीजन इनकी फॉर्म भी अच्छी नहीं थी और ये इनको इंजरी भी थी, जिसकी वजह से पिछला सीजन इनका उतना खास अच्छा नहीं गया था। मगर आईपीएल के टोटल रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने आईपीएल में टोटल 217 मैचेस खेले हैं और 6616 रन बनाए हैं, जहां इनका एवरेज रहा है 35 का और स्ट्राइक रेट रहा है 127 का, जहां 50 बार इन्होंने 50 करी है और 2 शतक लगाए हैं। तो आईपीएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और इस सीजन मुझे लगता है कि ऑरेंज कैप की रेस में ये भी एक प्रबल दावेदार रहेंगे ऑरेंज कैप जीतने के। तो चलिए पहले खिलाड़ी से बढ़ते हैं दूसरे खिलाड़ी की ओर। तो दूसरे नंबर पर मैंने रखा है शुभमन गिल को, जो पिछले साल के ऑरेंज कैप विनर है और इस साल भी प्रबल दावेदार रहेंगे ऑरेंज कैप जीतने के। और इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में भी बेहतरीन परफॉर्म करके आ रहे हैं और अच्छी फॉर्म से आ रहे हैं। तो इस साल लगता है कि वो भी ऑरेंज कैप जीत सकते हैं, जहाँ पिछले सीजन तो इन्होंने आईपीएल में टोटल 17 मैचेस खेले थे और 890 रन बना दिए थे, जहाँ विराट कोहली के बाद ये दूसरे प्लेयर है जिन्होंने एक ही सीजन में इतने सारे रन बनाए हैं। और इनका एवरेज रहा था पिछले सीजन 59 का और स्ट्राइक रेट रहा था 158 का, जहाँ 4 बार 50 करी थी और 3 शतक लगाए थे इन्होंने आईपीएल में। तो पिछले सीजन तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था और उसी के बदौलत पिछले सीजन के ऑरेंज कैप विनर भी थे ये, जहाँ आईपीएल में कंसिस्टेंटली रन बनाते हैं, जहाँ इन्होंने आईपीएल में टोटल 91 मैचेस खेले हैं और 2790 रन बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 37 का और स्ट्राइक रेट रहा है 134 का, जहाँ 18 बार 50 करी है और 3 शतक लगाए हैं, जो कि पिछले सीजन ही आए थे। तो ये भी एक उभरता सितारा है और पिछले सीजन की तरह मुझे नहीं लगता इस सीजन भी ऑरेंज कैप छोड़ेगा। तो देखते हैं क्या ये लगातार 2 सीजन तक ऑरेंज कैप अपने सर रख पाएंगे या नहीं। तो चलिए नंबर 2 से आगे बढ़ते हैं नंबर 3 की ओर। तो नंबर 3 पर मैंने रखा है सूर्य कुमार यादव को। तो करेंटली वर्ल्ड में इनसे अच्छा कोई T20 बैट्समैन हो तो कमेंट करके मुझे बता दो, जहां इन्होंने पिछले सीजन भी आईपीएल में टोटल 16 मैचेस में 605 रन बना दिए थे 43 के एवरेज से। और एक बार स्ट्राइक रेट पर आप नजर डालो, 181 का स्ट्राइक रेट, और 5 बार इन्होंने 50 करी थी और एक बार शतक लगाया था। तो पिछले सीजन काफ़ी तगड़ी फॉर्म में थे और पिछले 3-4 सालों से काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं T20 क्रिकेट में। वहीं इनके टोटल आईपीएल रिकॉर्ड्स हम देखें तो इन्होंने टोटल आईपीएल में 139 मैचेस खेले हैं और 3249 रन बनाए हैं, जहां इनका एवरेज रहा है 32 का और स्ट्राइक रेट रहा है 143 का, जहां 21 बार 50 करी है और एक बार 100 करी है। तो इस सीजन ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 में इनका नाम भी आपको नजर आएगा, अगर सारे मैचेस खेलते हैं तो, क्योंकि इंजरी का थोड़ा इशू है। अगर ये खिलाड़ी सारे मैचेस खेलता है तो ऑरेंज कैप की लिस्ट में इसका नाम नहीं हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मुझे लगता है अगर ये सारे मैचेस खेलते हैं तो इस साल ऑरेंज कैप जीतने के ये भी प्रबल दावेदार रहेंगे। तो चलिए नंबर 3 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 4 की ओर। तो नंबर 4 पर मैंने रखा है ताबड़तोड़ बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को, जो कि एक बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, जो आपने इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में देखा होगा कि किस तरह की बैटिंग ये कर रहे थे। और पिछले सीजन आईपीएल में भी इन्होंने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी थी, जहाँ पिछले सीजन के आईपीएल रिकॉर्ड्स हम देखें तो इन्होंने टोटल पिछले सीजन 14 मैचेस खेले थे और 625 रन बना दिए थे, जहाँ इनका एवरेज रहा था 48 का और स्ट्राइक रेट रहा था 163 का, जहाँ 5 बार इन्होंने अर्धशतक लगाया था और एक बार शतक लगाया था। जहां पिछले सीजन तो आईपीएल में काफ़ी तगड़ी हिटिंग करी थी और काफ़ी तेज स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे, वहीं ओवरऑल आईपीएल में भी ऐसी बैटिंग करी थी इन्होंने। जहां इनके आईपीएल के रिकॉर्ड्स देखें तो इन्होंने टोटल 37 मैचेस खेले हैं और 1172 रन बनाए हैं, जहां इनका एवरेज रहा है 32 का और स्ट्राइक रेट रहा है 149 का, जहां 8 बार 50 करी है इन्होंने और एक बार शतक लगाया है। तो इनका अंदाज वही रहता है कि आओ और पहली बॉल से मारना चालू कर दो और शुरुआत से ही बॉलर के ऊपर प्रेशर बना दो। तो यही टेक्निक ही अपनाते हैं और उसी के चलते इनको इंडिया के लिए भी खेलने का मौका मिला है। तो पिछले सीजन तो ये ऑरेंज कैप नहीं जीत पाए थे, लेकिन इस सीजन पूरे चांसेस है कि ये ऑरेंज कैप जीत सकते हैं, क्योंकि इनकी फॉर्म काफ़ी तगड़ी चल रही है। तो चलिए नंबर 4 से आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की ओर। तो नंबर 5 पर मैंने रखा है जोस द बॉस जोस बटलर को, जो कि 2022 आईपीएल सीजन के ऑरेंज कैप विनर भी है। जहां पिछला आईपीएल सीजन इनका इतना खास नहीं गया था, जहां पिछले आईपीएल में इन्होंने टोटल 14 मैचेस खेले थे और 392 रन बनाए थे, जहां इनका एवरेज रहा था 28 का और 139 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था, जहां 4 बार इन्होंने अर्धशतक करा था।
तो पिछला सीजन तो इनका काफ़ी ठंडा रहा था, जहाँ जॉर्ज द बॉस किस लेवल के प्लेयर है वो हम सभी जानते हैं, और ये किस तरह से बॉलरों की पिटाई करते हैं ये हमने देखा है। जहाँ इनका ओवरऑल आईपीएल के स्टेट्स हम देखें तो इन्होंने आईपीएल में टोटल 96 मैचेस खेले हैं और 3223 रन बनाए हैं। जहाँ इनका एवरेज रहा है 38 का, और स्ट्राइक रेट देखिए आप 148 का स्ट्राइक रेट रहा है। जहाँ 19 बार इन्होंने 50 करी है और 5 इन्होंने शतक लगाए हैं, जहाँ 4 शतक तो इन्होंने एक ही सीजन में लगा दिए थे। तो पिछला आईपीएल सीजन भले ही ठंडा रहा हो, मगर इस आईपीएल सीजन में तगड़ी फॉर्म में आ रहे हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका T20 लीग में इन्होंने जिस तरह से बैटिंग करी है उसको देखते हुए लगता है कि इस सीजन आईपीएल में ऑरेंज कैप के प्रबल दावेदार बन सकते हैं। तो चलिए नंबर 5 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 6 की ओर। तो नंबर 6 पर मैंने रखा है रॉकेट राजा ऋतुराज गायकवाड़, जो 2021 आईपीएल सीजन के ऑरेंज कैप विनर भी हैं, और जब से आईपीएल में खेलना चालू करा है बस कमाल ही करते जा रहे हैं। जहाँ पिछले सीजन भी इन्होंने आईपीएल में टोटल 15 मैचेस खेले थे और 590 रन बना दिए थे। जहाँ इनका एवरेज था 42 का और स्ट्राइक रेट था 147 का, और 4 बार इन्होंने 50 करी थी। और पिछले सीजन तो कंसिस्टेंटली 30-40 रन ये बनाते जा रहे थे, और हर सीजन ये आईपीएल में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। जहाँ इनका आईपीएल का रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने आईपीएल में टोटल 52 मैचेस खेले हैं और 1797 रन इन्होंने बनाए हैं। जहाँ 39 का इनका एवरेज रहा है और 135 का स्ट्राइक रेट रहा है, और 14 बार इन्होंने 50 करी है और एक बार इन्होंने शतक मारा है, जो कि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आया था। तो हर सीजन इनका आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहता है, और इस सीजन भी चांसेस है कि ऑरेंज कैप इनके सर जा सकती है, क्योंकि इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज अगर आपने देखी हो तो उसमें भी इस खिलाड़ी ने काफ़ी तगड़ी बैटिंग करी थी, और एक मैच में तो इस खिलाड़ी ने 125 रन की नॉट आउट पारी भी खेल दी थी। तो काफ़ी बेहतरीन T20 का एक खिलाड़ी है, और इस सीजन ये भी ऑरेंज कैप जीतने का प्रबल दावेदार रहेगा। तो चलिए नंबर 6 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 7 की ओर। तो नंबर 7 पर मैंने रखा है कंसिस्टेंट लोकेश राहुल को, केएल राहुल को, जो हर सीजन आईपीएल में कंसिस्टेंटली 500-600 रन बनाते ही बनाते हैं, और हर सीजन इनका ऑरेंज कैप की लिस्ट में टॉप 5 में नाम रहता ही रहता है। मगर पिछले सीजन इनको इंजरी हो गई थी, और पिछले सीजन इनका आईपीएल का इतना अच्छा नहीं गया था। जहाँ पिछले सीजन का इनका आईपीएल का रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने टोटल 9 मैचेस खेले थे और 274 रन बनाए थे। जहाँ इनका एवरेज रहा था 34 का और 113 का इनका स्ट्राइक रेट रहा था, और 2 बार ये 50 का आंकड़ा पार कर पाए थे। मगर इस सीजन को हटा दे तो बाकी के आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है इन्होंने। जैन के आईपीएल के रिकॉर्ड हम देखें टोटल तो इन्होंने टोटल 118 मैचेस खेले हैं और 4163 रन बनाए हैं। जहाँ इनके एवरेज रहा है 47 का और स्ट्राइक रेट रहा है 134 का, जहाँ 33 बार इन्होंने 50 का आंकड़ा छुआ है और 4 बार इन्होंने शतक लगाया है। तो आईपीएल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और हर सीजन 500-600 रन ये बनाते ही बनाते हैं। तो ऐसे में हाई चांसेस है कि इस सीजन ऑरेंज कैप इनके सर भी जा सकती है। तो चलिए नंबर 7 से आगे बढ़ के चलते हैं नंबर 8 की तरफ। तो नंबर 8 पर मैंने रखा है दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज को और आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को, विराट कोहली को, जिन्होंने पिछले साल के आईपीएल में टोटल 14 मैचेस में 640 रन बना दिए थे। जहाँ इनका एवरेज रहा था 53 का और 140 का स्ट्राइक रेट रहा था। जहाँ 6 बार इन्होंने 50 करी थी और 2 बार शतक करा था। तो इस खिलाड़ी के तो क्या कहने हैं, जहाँ पिछले 2 सीजन में तो इस खिलाड़ी की फॉर्म नहीं थी, मगर जैसे ही कमबैक हुआ और पिछले सीजन इस खिलाड़ी ने आईपीएल में सबको बता दिया कि किस दर्जे का खिलाड़ी है। और आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी भी यही है, जहाँ इन्होंने आईपीएल में टोटल 237 मैच खेले हैं और 7263 रन बनाए हैं। जहाँ इनका एवरेज रहा है 37 का और स्ट्राइक रेट रहा है 130 का, जहाँ 50 बार इन्होंने 50 करी है और 7 बार इन्होंने शतक मारा है। तो क्या ही कमाल के इनके आंकड़े हैं और इस सीजन इनके काफ़ी चांसेस है कि ये ऑरेंज कैप जीत जाए और मैं पर्सनली चाहता हूँ कि ये ऑरेंज कैप जीते। तो चलिए नंबर 8 से बढ़ते हैं नंबर 9 की ओर। तो नंबर 9 पर मैंने रखा है इन्हीं के पार्टनर फाफ डु प्लेसिस को, जिनके पिछले सीजन के आईपीएल रिकॉर्ड्स हम देखें तो इन्होंने पिछले सीजन आईपीएल में टोटल 14 मैचेस खेले थे और 730 रन बना दिए थे। जहाँ इनका एवरेज था 56 का और स्ट्राइक रेट था 153 का, जहाँ 8 बार इन्होंने अर्धशतक लगाया है। तो पिछला सीजन तो इनका आईपीएल का काफ़ी अच्छा गया था। वहीं ओवरऑल इनका आईपीएल का रिकॉर्ड हम देखें तो इन्होंने टोटल आईपीएल में 130 मैचेस खेले हैं और 4133 रन बनाए हैं। जहाँ इनका एवरेज रहा है 37 का और स्ट्राइक रेट रहा है 134 का, जहाँ 33 बार इन्होंने 50 करी है, मगर आज तक शतक नहीं कर पाए हैं। तो काफ़ी ताबड़तोड़ ओपनर है और काफ़ी कंसिस्टेंट ओपनर है, तो ये भी इस साल प्रबल दावेदार रहेंगे ऑरेंज कैप जीतने के। वहीं नंबर 9 से बढ़ते हैं नंबर 10 की ओर। तो नंबर 10 पर मैंने रखा है ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर को, जो काफ़ी बेहतरीन बल्लेबाज है और पिछला आईपीएल सीजन में इनका काफ़ी अच्छा गया था। जहाँ पिछले आईपीएल सीजन में इन्होंने टोटल 14 मैचेस खेले थे और 516 रन बनाए थे। जहाँ इनके एवरेज रहा था 37 का और स्ट्राइक रेट रहा था 131 का, जहाँ 6 बार इन्होंने 50 करी थी और शतक नहीं कर पाए थे पिछले सीजन ये।
वहीं ओवरऑल आईपीएल का रिकॉर्ड हम देखें तो 176 मैचेस इन्होंने खेले हैं और 6397 रन बनाए हैं, जहाँ इनका एवरेज रहा है 41 का और स्ट्राइक रेट रहा है 140 का, जहाँ 61 बार इन्होंने 50 करी है और 4 इन्होंने आईपीएल में शतक लगाए हैं। तो ये भी आईपीएल में कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं और इस साल ये भी प्रबल दावेदार रहेंगे ऑरेंज कैप जीतने के। तो ये थे मेरी तरफ से वो 10 नाम जो इस सीजन ऑरेंज कैप जीतने के सबसे प्रबल दावेदार रहेंगे। वहीं कोई नाम छूट गया हो या आपको लगता है कि ये भी ऑरेंज कैप जीत सकता है तो कमेंट करके बताओ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।